हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पिछली वीडियो में आपको ये शुरू करवाया था, इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट में n की जगह 1 रखते हैं और चेक करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है या नहीं है। सेकंड में क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू के के लिए रिजल्ट को अज्यूम करते हैं। अज्यूम मीन्स कि रिजल्ट ट्रू है। और थर्ड में हम n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ द n इक्वल टू के। ठीक है बेटा, देखो अब थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल प्रूव करना है n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले केस फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये चेक करना चाहें कि n इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, तो यहाँ n इक्वल टू 1 का मतलब है सिर्फ फर्स्ट टर्म। बाई चांस n इक्वल टू 2 की बात करें ना, तो वहाँ है पहली 2 टर्म, ना कि दूसरी टर्म, पहली 2 टर्म। n इक्वल टू 3 का मतलब होगा पहली 3 टर्म तक का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें n इक्वल टू 1 के लिए चाहिए, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम सोल्व करते हैं तो 1 का क्यूब क्या आया 1। फिर हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे वहाँ 1 रख दो। तो ये 1 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 और उस पूरे का स्क्वेयर, तो कैंसिल होके अंदर क्या है 1 और 1 का स्क्वेयर भी क्या हो गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है ट्रू है। ठीक है, सेकंड में आपको क्या लिखना है, सेकंड केस में लेट अस अज्यूम दैट, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए। अब यहाँ अज्यूम करने का मतलब है हम गिवन स्टेटमेंट के अंदर हमें जहाँ जहाँ n दिखाई देगा हम वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे और अज्यूम कर लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये k इंटू में k प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये हमने अज्यूम कर लिया और मैंने इसको नाम दे दिया स्टार इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस क्या आता है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, और जिसमें हम यूज किसका करते हैं, हमेशा n इक्वल टू के का। देखो बेटा, एक बार तो आप क्या करना, आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है ना, उसमें जहाँ जहाँ आपको n नज़र आए आप वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख देना। k प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पर भी k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और अपॉन में 2 और उसका क्या है होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा देंगे। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब डॉट 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 प्लस में है k प्लस 1 का क्यूब। अब सुनो, अगर जैसे हम कोई फिफ्थ टर्म लिखते हैं तो फिफ्थ से जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, फोर्थ होगी। वैसे ये k प्लस 1 टर्म है, अगर मैं इसे जस्ट पहले वाली टर्म यहाँ लिखना चाहूँ तो k प्लस 1 से जस्ट पहले क्या आएगी kth, और kth टर्म क्या होगी, जो स्टेटमेंट के अंदर जब हमने n की जगह k रखा था तो n की जगह k रखने से जो लास्ट टर्म आई थी ना, वही हमारी क्या थी kth। हमने इसको मेंशन क्यों किया, हम स्टार इक्वेशन का यूज करेंगे। 1 क्यूब से लेके k क्यूब तक की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। अब देखो बेटा, 1 क्यूब से लेके k क्यूब तक की वैल्यू हमारे पास क्या है, k इंटू में k प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या रह गया k प्लस 1 का क्यूब। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। यूँ बताओ बेटा, k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखो k स्क्वायर है, k प्लस 1 का स्क्वायर है, तो अंदर क्या रह गया k स्क्वायर अपॉन में 4 रह गया 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 बार चली गई तो ये क्या रह गया k प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो k प्लस 1 का स्क्वायर तो एज इट इज, अंदर मैंने एलसीएम ले लिया 4 आया, क्या बनेगा k स्क्वायर प्लस में 4k और प्लस में आएगा 4। यहाँ से देखो k प्लस 1 का स्क्वायर,
अगर हम इसको लिखें तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में k+2 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और नीचे क्या है 4। अगर इन तीनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो k+1 इंटू में k+2 अपॉन में 2 और इस पूरे का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। आप ध्यान से देखो n = k+1 की लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई थी, उसको उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 के लिए। और आपको लास्ट में क्या लिखना है हैंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप सुनो बेटा 4th, कहता है 1 + 4 + 7 + ... 3n - में 2 और राइट साइड हमारे पास है n इंटू में 3n - 1 अपॉन में 2। PMI की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। देखो बेटा फर्स्ट केस में क्या लिखोगे पुट n = 1। अब ये बताओ n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 1 है। सिर्फ फर्स्ट टर्म के सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब देखो राइट हैंड साइड जब हम निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में हमने n की जगह 1 रखा, तो ये 1, 3 इंटू में 1 3, 3 - 1 2 और अपॉन में भी 2, तो 16 होके क्या आया 1। क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। फिर देखो सेकंड केस में आपको क्या लिखना है लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। अज्यूम कर लिया। अब आपको करना क्या होता है जो स्टेटमेंट उसने दे रखी है ना उस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ आपको n नज़र आए वहाँ वहाँ k पुट कर दो, तो k इंटू में 3k - 1 अपॉन में 2 और इसको मैंने इक्वेशन मान लिया स्टार जिसका हम यूज करेंगे। थर्ड केस में क्या लिखोगे वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1 के लिए। और एक बार आप क्या करना उस गिवन स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जहाँ जहाँ n नज़र आए वहाँ वहाँ k+1 रख दो। तो ये बताओ बेटा जब यहाँ k+1 रखोगे और अंदर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3k + 3 - में 2, तो 3k + 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और राइट साइड जब रखेंगे n की जगह k+1 तो ये k+1 बन गया। ये 3k + 3 - 1 तो ये आ जाएगा 3k + में 2 और अपॉन में क्या है 2। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। फॉर n = k+1 की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड क्या थी बेटा 1 + 4 + 7 ... और लास्ट हमारी सोल होके 3k + 1 आई थी, 3k + 1। और अब हमें इसको राइट साइड के इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k + 1 से जस्ट पहले kth टर्म लिखेंगे। और अब तुम बताओ kth टर्म क्या होगी स्टार इक्वेशन में n को k रखने से जो उसकी लास्ट टर्म है ना वही हमारी क्या होगी kth। और स्टार इक्वेशन में kth टर्म क्या है 3k - 2। हम ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि स्टार इक्वेशन के पास 1 से लेके 3k - 2 तक की वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है जो स्टार इक्वेशन बना रखी है वहाँ से उठाओ और वैल्यू है k इंटू में 3k - 1 अपॉन में 2 और प्लस में क्या रह गया हमारा 3k + 1। इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। देखो बेटा मैंने एलसीएम ले लिया 2 आया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² माइनस में k प्लस में 6k और प्लस में 2। यहाँ पे रख दो 3k² प्लस में हमारे पास है 5k और प्लस में हमारे पास है 2 और अपॉन में 2। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें दिखाना किसके इक्वल है इसको जो इसकी राइट साइड है उसी में तो फॉर्म में तो सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। देखो बेटा फैक्टर करें तो 3k² प्लस का क्या लिखेंगे 3k प्लस का 2k प्लस में 2 और अपॉन में क्या है 2। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ गया 3k, तो अंदर क्या बचेगा k + 1 प्लस में 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा k + 1 और डिवाइड में क्या था 2। तो एक तो k + 1 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास है 3k + 2 और अपॉन में 2। और आप एक बार ध्यान से देखो जब तुमने स्टेटमेंट के अंदर n की जगह k + 1 रखा था तो राइट हैंड साइड हमारी यही थी, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू। फिर देखो बेटा फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है ना वो करना आपको खुद मैं बता देती हूँ। उसमें क्या कर रखा है उसने
जहाँ पे ये 1 + 4 प्लस है ना, वहाँ पे वो लिख रहा है x प्लस में 4x 7x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में इनको 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, x होगी। जब राइट साइड में इनको 1 रखोगे तो ये तो सारा सेम आएगा ही आएगा, x हमने एज इट इज रख दिया तो वो भी क्या आ जाएगा, x। सेकेंड केस के लिए जब तुम अज्यूम करोगे लेट n = k के लिए, तो ये सारा आपका x हर जगह लिख देना, और यहाँ पे लास्ट में लाके जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, लास्ट में भी रहेगा, तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ x आएगा, और यहाँ पर भी x आएगा। इन दोनों में से x तो ले लेना कॉमन, और इस पूरे को सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ एक x का डिफरेंस है, बाकी हमारी राइट साइड सेम है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा फोर्थ का। कुछ नहीं है, x चल रहा है, चलने दो। हम जो 1 रखते हैं, k रखते हैं या k+1 रखते हैं, वो बेटा n की जगह रखते हैं, x में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, ये कहते हैं 4 + 8 + 12 + ... लास्ट हमारे पास है 4n, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 × n × n+1 बाई यूजिंग PMI। देखो इधर फर्स्ट केस में जब तुम n = 1 का रिजल्ट करोगे तो n = 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 4। जब तुम राइट हैंड साइड में गए और n की जगह 1 रखोगे तो ये 2, यहाँ n की जगह 1 और 1 + 1 2, तो ये भी कितना आया, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 4n = 1 के लिए। सेकेंड केस में क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू 4n = k के लिए। क्या करो, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ आपको n नज़र आए वहाँ k रख दो। ये बन गया 4k, ये 2k, k+1, और इसको इक्वेशन स्टार कह दो। थर्ड केस में क्या करना है, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू 4n = k+1। k+1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। देखो बेटा स्टेटमेंट में रखो 4 + 8 + 12, ये था। जहाँ आपको n नज़र आए ना वहाँ आप क्या रख दो, k+1। तो ये बताओ 4k+4 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 2 था, ये बनेगा k+1, और k+1 + 1 k+2 हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने वाले रिजल्ट की हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। देखो बेटा 4 + 8 + 12 ... ये है 4k+4, और हर क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, k+1 से जस्ट पहले kth टर्म रख रहे हैं, और kth टर्म कौन सी होती है, स्टार इक्वेशन के अंदर जो लास्ट होती है। और उसको रखते क्यों हैं, क्योंकि स्टार इक्वेशन क्या कह रहा है, 4 से लेके यहाँ 4k तक के टर्म्स का सम कितना है, 2 × k × k+1, और प्लस में हमारे पास 4k+4 था। अब देखो अगर इस 4k+4 में से मैं 4 कॉमन लूँ, अंदर क्या रह गया, k+1, और यहाँ था 2k × k+1, तो k+1 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, और साथ के साथ 2 भी कॉमन आएगा। तो ये बताओ यहाँ से 2 गया, k+1 गया, k बच गया। यहाँ से k+1 गया और 2 गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो आप देख लो 2 × k+1 इंटू में k+2, हमने n = k+1 के लिए लेफ्ट साइड उठाई थी, उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। देन रिजल्ट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1 + x + x² प्लस में x³ प्लस में ... x⁻n−1, राइट साइड है x⁻n−1 अपॉन में x-1। एक तो स्टेटमेंट में ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे तो n-1 पावर में है, यहाँ पे x की पावर तो n है और माइनस में क्या है 1 में, कि वो बेस के अंदर है। देखो इधर जब हम फर्स्ट केस करेंगे n = 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 है, सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें और n की जगह 1 रखें तो x⁻1 क्या होगा, x-1 अपॉन में x-1 कैंसिल होके क्या आ गया, 1। क्या लिखना आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 4n = 1 के लिए। फिर देखो सेकंड में, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू 4n = k के लिए। स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है, x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x जैसे चल रहा है चलने दो। जहाँ जहाँ में n नज़र आया हमने n की जगह k रख दिया,
तो ये बनेगा एक्स की पावर के -1 अपॉन में एक्स -1 और इसको इक्वेशन स्टार कह दो। अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड केस वी हैव टू शो दैट प्रूव करके दिखाएंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। लेकिन एक बार क्या करो, जो उसने स्टेटमेंट दे रखी है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख दो। तो बताओ जब लास्ट टर्म में k प्लस 1 रखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड क्या बनेगी, x की पावर k प्लस 1 -1 अपॉन में x -1। अब ये प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। एक बार हम ये यहाँ एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, k प्लस 1 से जस्ट पहले kth टर्म लिखते हैं। और kth टर्म क्या होती है, जो स्टार इक्वेशन की लास्ट होती है, और स्टार इक्वेशन की लास्ट क्या है, x की पावर k -1। अब स्टार इक्वेशन के अंदर ही देखो 1 से लेके x की पावर k -1 तक की टर्म्स का जो सम है वो सम हमारा क्या है बेटा, x की पावर k -1 अपॉन में x -1 है और प्लस में हमारे पास क्या रह गया, x की पावर k। अब देखो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, x -1 आएगा, ये बनेगा बेटा x की पावर k -1 प्लस में जब x की पावर k x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर k प्लस 1 और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर k। तो माइनस एक्स की पावर k प्लस एक्स की पावर k तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x की पावर k प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में x -1। ध्यान से देखो n इक्वल टू k प्लस 1 की राइट साइड यही थी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सारे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली किसी एक के बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड से लेके 18th क्वेश्चन तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो 7th कहता है a प्लस डी प्लस में a प्लस में 2d प्लस में डॉट 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 a प्लस में n-1 इंटू में d, और इसको किसके प्रूव करना है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। 10th क्लास में हमने एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर हम पढ़ते थे ये एपी के सम का क्या था, फॉर्मूला। लेकिन फिलहाल यहाँ एपी से कोई लेना देना नहीं है, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो बेटा फर्स्ट केस की जब बात आई तो आप बताओ n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ ब्रैकेट लगने का मतलब है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, a है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो हम n की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या बन गया बेटा, 1/2। उसके बाद देखो 2a प्लस में 1 - 1 0, तो फिर ये d भी साथ में 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, a। ध्यान देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। फिर देखो सेकेंड केस में क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। क्या करो, एक बार स्टेटमेंट के अंदर जाओ और a और d से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज़ रहने दो। आपको जहाँ जहाँ n नज़र आए ना वहाँ वहाँ आप क्या रख दो, k। तो a प्लस k -1 इंटू में d, राइट साइड भी रखेंगे तो k/2 2a प्लस में k -1 इंटू में d, और इसको इक्वेशन स्टार कह दो। हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद देखो थर्ड केस में वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। रखो बेटा a प्लस d प्लस में डॉट 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 डॉट, यूँ बताओ जब यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1, तो हमारा 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये a प्लस में k d बचेगा। अगर राइट साइड की मैं बात करूँ तो k की n की जगह क्या रख दिया, k प्लस 1, और अंदर अगर हम लेंगे तो 2a प्लस में k प्लस 1 -1, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2a प्लस में k इंटू में d आ जाएगा। ये हमारी बनेगी राइट साइड। अब देखो प्रूव करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये k प्लस 1th टर्म है, इससे जस्ट पहले हम kth टर्म रखेंगे, और kth टर्म कौन सी होती है, जो स्टार इक्वेशन की लास्ट होती है, और स्टार इक्वेशन की लास्ट क्या है, a प्लस k -1 इंटू में d। और अब स्टार इक्वेशन के अंदर ही a से लेके
ए प्लस के माइनस वन इंटू डी तक की टर्म्स की अगर वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू क्या है आपकी के बाई टू ए प्लस में के माइनस वन इंटू में डी है, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या रह गया ए प्लस में के डी। अब इसको सोल्व करके इसकी राइट साइड के इक्वल दिखाना है। देखो बेटा यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया तो 2 आया। जब इस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a के बन गया, प्लस में के स्क्वेयर डी बन गया, माइनस में के डी बन गया, प्लस में 2a बन गया और प्लस में 2k डी बन गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो बेटा एक तो हमारे पास है 2a के, प्लस में है के स्क्वेयर डी, अब प्लस का 2k डी माइनस का के डी, तो प्लस का क्या आ जाएगा के डी और प्लस में क्या है 2a और अपोन में क्या है 2। सोल्व करने के लिए अगर मैं इस फर्स्ट में से और लास्ट में से कॉमन लूँ तो 2a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा k प्लस वन, और सेकेंड और थर्ड में से कॉमन लूँ तो के डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया k प्लस वन और नीचे क्या है 2। देखो बेटा हमने k प्लस वन कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2a प्लस में के डी और नीचे हमारे पास क्या है 2। ध्यान से देखो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए राइट हैंड साइड यही थी, तो आपको क्या लिखना है, हैंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू।